दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हिंदी पट्टी के राज्य को गौमूत्र राज्य कहकर कड़ी आलोचना झेलकर डीएम के सांसद सेंथिल कुमार भले ही पलट गए, लेकिन विपक्षी गठबंधन INDIA इंडिया गठबंधन के नेताओं के क्रमवार इस तरह के बयान ने राजनीति को गरमा दिया है। बता दें कि भाजपा ने कुछ बयानों का उदाहरण के रूप में उल्लेख करते हुए स्पष्ट आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन साथियों ने पहले धर्म के नाम पर फिर जाति के नाम पर देश को बांटने का प्रयास किया, और जब यह सब नहीं चला तो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की विभाजनकारी नीति अपना रही है। भाजपा ने डीएम के सांसद के बयान पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी को लेकर भी प्रश्न खड़े किए हैं। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग में के पाठक ने सुना दिया बड़ा फरमान। 10वीं और 12वीं के छात्रों को ये चूक करनी पड़ेगी भारी, नहीं मिलेगा बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड। मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षार्थी को बोर्ड परीक्षा में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा। जल्द ही जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को इसका लाभ मिलेगा। यानी सेंटअप परीक्षा दे चुके मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थी को फिर से अब स्कूल आना अनिवार्य होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास संचालन करने का निर्देश दिया है, ताकि जो कमजोर बच्चे हो वो परीक्षा के अंत समय में मेहनत कर पाए। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को रास नहीं आ रही है BPSC की नौकरी। परीक्षा पास की, फिर पोस्टिंग मिली और अब दे दिया इस्तीफा। ऑप्शन मिलते ही वो शिक्षक की नौकरी छोड़कर जा रहे। अब तक नियोजित शिक्षक ही अलग अलग नौकरियों एवं अन्य कारणों से नौकरी छोड़ रहे थे। अब नए BPSC शिक्षक भी नौकरी छोड़ने लगे हैं। इसके पीछे अलग अलग तर्क दिए जा रहे, परंतु विभाग के पास इसका अब तक पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय जिले के 9 शिक्षकों ने अब तक शिक्षक की नौकरी छोड़ दी है, और इसमें सर्वाधिक 3 शिक्षक गढ़पुरा एवं 3 शिक्षक सामो प्रखंड के हैं, और ये सभी शिक्षक उत्तर प्रदेश के बताए जाते हैं। बड़ी खबर, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सब कुछ जल्द तय करना होगा, इसमें अब विलंब नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री पटना हाईकोर्ट के निकट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित राजकीय समारोह के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 1 साल से विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं। राज्यों के चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए लग जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे सब एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। अगली मीटिंग होगी तो हम फिर कहेंगे कि अब देर नहीं कीजिए, आपस में बैठकर सब कुछ जल्दी से तय कर लीजिए। साथ ही अगली खबर की बात करें तो बिहार में गाँव को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए चलेगी 3600 बसें। सरकार से मिलेगा 5 लाख का अनुदान। बिहार में प्रखंड के गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक आने जाने के लिए अब लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी होगी। इसके लिए गांव से जिला मुख्यालय के लिए सीधी बस सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रखंडों एवं पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बसें खरीदी जा रही है। इसमें मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली खबर, तेलंगाना का DNA बिहार से बेहतर। कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिया आपत्तिजनक बयान। बीजेपी ने कहा कि उत्तर भारतीयों का अपमान है। 5 राज्य के चुनाव में केवल तेलंगाना से कांग्रेस के लिए गुड न्यूज आई, और तेलंगाना में अब कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी हो चुकी है। इस बीच तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का विवादित बयान सामने आया। एक इंटरव्यू में रेवंत रेड्डी ने कहा था कि उनका DNA तेलंगाना वाला है, जबकि KCR जो कि पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना थे, उनका DNA बिहार वाला है। रेड्डी ने कहा कि उनका DNA KCR के DNA से बेहतर है। KCR मूल रूप से बिहार के कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं और उनके परिवार ने तेलंगाना पलायन किया था। वहीं बीजेपी ने रेवंत रेड्डी के बयान की कड़ी निंदा की है। साथ ही अगली खबर, इंडिया गठबंधन में घमासान गहरा चुका है। कांग्रेस ने राजद JDU को चेता दिया है, कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, सारा इतिहास हम जानते हैं। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में घमासान लगातार गहरा चुका है। राजद JDU की बयानबाजी पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने JDU और राजद को चेतावनी दी कि दोस्त हैं तो दोस्त की तरह रहिए और दोस्त की तरह बात कीजिए। हमारा मजाक उड़ाइएगा तो हम भी आपका इतिहास जानते हैं। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने राजद और JDU के कांग्रेस पर बयानबाजी का जवाब दिया। फर्स्ट बिहार से बात करते हुए शकील अहमद ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव परिणाम को लेकर JDU और राजद के लोग ज्यादा बोलते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है और हम उनका नोटिस नहीं लेते हैं। बड़ी खबर, बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार। हिजाब विवाद पर जमकर बरसे गिरिराज सिंह। कर्नाटक के बाद बिहार में भी हिजाब विवाद की एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर हमला किया
और भाजपा नेता ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि बिहार के स्कूल ड्रेस में हिजाब को जबरन शामिल करवाया जा रहा और इसका विरोध करने पर सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार राज्य को इस्लामिक स्टेट बनाकर छोड़ेगी। साथ ही अगली खबर की बात करें तो जेडीयू सांसद ने कर दी है पीएम मोदी की तारीफ। कहा कि बीजेपी के नारे पर जनता ने मुहर लगा दी है, हमें स्वीकार करना होगा। 3 प्रदेश में भाजपा की जीत पर भाजपा नेता तो जश्न मना ही रहे हैं, वहीं विपक्षी दल के नेता भी पीएम मोदी के मुरीद नजर आते हैं। इसी क्रम में जदयू के सांसद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा की 3 राज्य में हुई जीत पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि देश में कोई काम और दुनिया में हिंदुस्तान का अगर नाम हो रहा तो पीएम मोदी की वजह से हो रहा, इस बात से किसी भी तरह का कोई इनकार नहीं कर सकते। बड़ी खबर राज्य के आरा जिले में बड़ी बैंक डकैती, 4 मिनट में लूट ले गए 16.5 लाख रुपए। आरा में बदमाशों ने बड़ी बैंक डकैती को अंजाम दिया। महज 4 मिनट में 16.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक की घेराबंदी कर दी और बैंक कर्मी को बाहर निकाला। पुलिस अब बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। एक्सिस बैंक लूट पर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि एक्सिस बैंक आरा में 5 अपराधी हथियार के साथ घुसे थे और बैंक कर्मी को एक रूम में बंद कर दिया और एक काउंटर पर रखे हुए लगभग 16.5 लाख रुपए लेकर 4 मिनट के अंदर फरार हो गए। बड़ी खबर बिहार में अब ऑनलाइन एफआईआर और स्टेशन डायरी की हर 2 घंटे पर मॉनिटरिंग। बिहार में अब थानों में एफआईआर और स्टेशन डायरी की हर 2 घंटे पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सीसीटीएनएस यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम पर काम में तेजी लाया जाएगा। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने देर शाम जिले भर के पुलिस अधिकारी के साथ कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में क्राइम मीटिंग की और क्राइम मीटिंग में एसपी ने कहा कि ऑनलाइन होने वाली एफआईआर और स्टेशन डायरी की हर 2 घंटे पर मॉनिटरिंग करनी होगी। पिछले 1 दशक से फरार जिन अपराधी की सूची जारी की गई है उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करनी होगी। बड़ी खबर बिहार में बाघ के हमले में महिला की मौत, जंगल में खींचकर ले गया टाइगर। बिहार के बगहा में मवेशी चराने के दौरान एक महिला बाघ के शिकंजे में आ गई और जंगली जानवर के अचानक हुए इस हमले में उसकी मौत हो गई। बाद में उसका शव जो है जंगल में निकाला गया। महिला बगहा के रामनगर के बखरी की रहने वाली थी और जो मवेशी चराने के लिए जंगल किनारे गई थी। इसी दौरान गोवर्धना वन क्षेत्र के पिडारी गांव के पास बाघ ने आकर उस पर अचानक से हमला कर दिया। एसएसबी कैंप के पास सरे में बाघ महिला पर हमला करके उसे जंगल की ओर लेकर भाग गया। बड़ी खबर पटना कॉलेज के हॉस्टल में मारपीट और बमबाजी की घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को 48 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया था। निर्देश का पालन करते हुए छात्र तय समय से पहले ही हॉस्टल को खाली करना शुरू कर चुके हैं। पिरबहोर थाना अध्यक्ष अंजू कुमारी ने इस बात की पुष्टि की है और बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने 48 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद छात्र जा रहे। अगर तय समय में खाली नहीं होता तो पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। बड़ी खबर बिहार के गांव में अब महज 250 रुपए में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, फ्री कॉलिंग की भी होगी सुविधा। अब गांव में भी इंटरनेट की सुविधा बढ़ाने को लेकर भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने कवायद आरंभ कर दी है। इसके तहत गांव में फाइबर केबल के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्शन बांट करके महज 250 रुपए में इंटरनेट सुविधा एवं कॉलिंग पूरी तरह से फ्री दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में इस सुविधा के तहत 500 रुपए में इंटरनेट के साथ कॉलिंग सुविधा फ्री दी जाएगी। बीएसएनएल की ओर से दी जाने वाली ब्रॉडबैंड की सुविधा में उपभोक्ताओं को लगभग 100 Mbps की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक देवेंद्र सिंह ने कहा कि अब बेसिक टेलीफोन के बदले FTF फाइबर कनेक्शन दिए जाएंगे और इससे बेहतर इंटरनेट सुविधा के साथ साथ मुफ्त कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। बड़ी खबर गोपालगंज में बीपीएससी के 6 शिक्षकों की नियुक्ति की गई रद्द, कई पर चल रही जांच। गोपालगंज में शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से नवनियुक्त 6 शिक्षकों की नियोजन को रद्द कर दिया है। साथ ही विद्यालय से तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का निर्देश दिया। जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार शर्मा ने कार्रवाई की है और जिन शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है उनकी वांछित योग्यता और अभिलेख नियुक्ति पत्र योग्य नहीं पाया गया है। बता दें कि साधना विश्वकर्मा माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 और 10वीं की शिक्षक थी। लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति कोटि में चयन हुआ था, जबकि लोहार जाति अनुसूचित जनजाति कोटि में नहीं आते, इसलिए नियुक्ति रद्द कर दी गई और ऐसे 6 और शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द हुई है। बड़ी खबर प्रशांत किशोर ने कहा कि दोनों हैं मतलब की यार। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश और लालू के संबंध अच्छे नहीं। बिहार के दरभंगा में प्रशांत किशोर पदयात्रा के क्रम में बहादुरपुर प्रखंड के तारालाही पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश पर जमकर बरसे और प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। कहा कि गठबंधन क्यों बनाया गया, पहले आप इसको समझिए। नीतीश कुमार को आप जितना समझते हैं उससे कम हम भी नहीं समझते। नीतीश और लालू दोनों मतलब की यार हैं। पीके ने कहा कि गठबंधन बनाने से सबसे पहले
हमसे मिलने नीतीश कुमार दिल्ली आए। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को लालू यादव और तेजस्वी यादव से किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है। नीतीश कुमार ने सिर्फ गठबंधन इसलिए बनाया क्योंकि उनको यह डर था कि 24 में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा वाले हमको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। भाजपा लोकसभा जीतने के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और ऐसी स्थिति पैदा हो, इससे पहले उन्होंने छोड़ दिया। बड़ी खबर बीपीएससी शिक्षकों के इस्तीफे शुरू, 48 घंटे में 100 टीचरों ने नौकरी छोड़ दी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से हाल ही में नियुक्त हुए शिक्षकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इससे शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। बीते 48 घंटे के भीतर अब तक 100 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षक नौकरी छोड़ चुके हैं। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेकर बेगूसराय तक शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। इनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समस्तीपुर जिले में 30 शिक्षकों ने एक साथ इस्तीफा दिया और अपना इस्तीफा पत्र डीओ को भेज दिया है। हालांकि अभी तक विभाग की ओर से इनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 17 शिक्षकों ने नौकरी छोड़ी है। बेगूसराय में भी कुछ शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिनों के भीतर 100 से ज्यादा कुछ शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने की वजह को लेकर भी बातें सामने आई है। बताया गया कि इनमें से कुछ शिक्षकों ने इस्तीफा देना शुरू इसलिए कर दिया क्योंकि उनकी केंद्रीय विद्यालय और अन्य विभाग में नौकरी लग गई और दूसरी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए टीचर की जॉब छोड़ रहे। शिक्षकों के इस्तीफे के बाद से स्कूलों में पद फिर से खाली हो रहे। ऐसे में बीपीएससी शिक्षक बहाली का पूरक रिजल्ट जारी किए जाने की मांग तेज है।